इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन एक्वस सॉल्वेंट और लिक्विड अमोनिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस है तो उसमें आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड द्रव SO2 सभी रासायनिक प्रयोगशाला में द्रव अमोनिया विलायक के साथ साथ में द्रव SO2 विलायक के रूप में काम में लिया जाता है, जिसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट इसमें ये एक द्रव SO2 है वो एक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है, कारण कि इसमें SO2 मॉलिक्यूल आपस में आयनिक होकर के धनायन और ऋणायन आयन बनाते हैं। इसके कारण इसे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं। इसे नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है, कारण कि इसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं। ये आयोनाइजिंग तो है, अपने एक्वस सॉल्वेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया था, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया था, जिसे प्रोटोनिक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट और दूसरा एप्रोटोनिक या नॉन प्रोटोनिक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो इसमें प्रोटॉन नहीं होने के कारण से इसे नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसे ऑटो आयोनाइजेशन इसकी नेचर है, द्रव SO2 मॉलिक्यूल की नेचर है वो ऑटो आयोनाइजेशन नेचर है, कारण कि इसमें SO2 मॉलिक्यूल आयनिक होकर के दो प्रकार के धनायन और ऋणायन बनाते हैं, जिसमें धनायन है वो थायोनिल आयन कहलाता है और जो ऋणायन है वो इसे सल्फाइड आयन कहते हैं। इसलिए इसमें ऑटो आयोनाइजेशन क्रिया होती रहती है। इस द्रव विलायक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और -75.8 डिग्री है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। डाइपोल मोमेंट μ=E/d, इसमें डाइपोल मोमेंट का भी गुण पाया जाता है। इसमें क्योंकि धनायन और ऋणायन बनते हैं तो धनायन और ऋणायन के बीच में मध्य दूरी के गुणनफल का मान है वो 1.61 डिवाई होता है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होता है जल के कंपेरेटिवली। जल का है वो 1.84 डिवाई होता है। नेक्स्ट है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें धनायन और ऋणायन होने के कारण से इसमें विद्युत आकर्षण यानी स्थिर विद्युत स्थिरांक का मान है वो 17.27 होता है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस विलायक की विस्कोसिटी ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसलिए इसमें अभिक्रियाएं वो धीमी गति से होती है, साथ ही इसकी विस्कोसिटी का मान है वो 2.41 पोइज होता है। द्रव SO2 मॉलिक्यूल की संरचना है वो निम्न प्रकार है। S के ऊपर 2 बंधी इलेक्ट्रॉन यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ में इसमें सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसलिए इसमें ऑक्सीजन के बीच की जो बंध कोण का मान है वो 119 डिग्री 0.5 होता है। साथ ही सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य बंध दूरी का मान है वो 1.43 होता है। इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो निम्न प्रकार से होती है, जिसमें ऑक्सीजन S के ऊपर 2 अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ में ऑक्सीजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इस प्रकार से ये सहसंयोजक बंध बना करके इस मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसमें अनुरागी गुण होने के कारण से ये मॉलिक्यूल है वो अधिक स्टेबल होता है। इस कारण से इसमें 3 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से ये इसकी अनुनाद स्ट्रक्चर है। द्रव SO2 विलायक में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। नंबर 1 एसिड बेस रिएक्शन, नंबर 2 सल्फोलाइसिस यानी सल्फो अपघटन अभिक्रिया, सॉल्वेंट रिएक्शन यानी इसमें विलायक संकर अभिक्रिया, साथ ही आयन एक्सचेंज अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और एक मुख्य है जो कार्बनिक विलायकों के साथ में अभिक्रिया होती है, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और ब्रोमिनेशन आदि क्रियाएं हैं वो इस द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में होती है। नंबर 1 है एसिड बेस रिएक्शन। जब किसी विलेय पदार्थ को द्रव SO2 विलायक में विजोल करते हैं तो उसमें धनायन और ऋणायन बनते हैं। यदि
थायोनिल आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो वह अम्लीय अभिक्रिया को दर्शाता है, और यदि सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो वह क्षारीय अभिक्रिया को दर्शाता है। इस प्रकार से द्रव SO2 में अम्ल क्षार अभिक्रियाएं होती हैं। तो SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड प्लस सीजियम सल्फाइड, यदि द्रव SO2 विलायक में डाले जाते हैं तो थायोनिल क्लोराइड है वो एक अम्लीय अभिक्रिया देगा, और साथ ही सीजियम सल्फाइड है वो क्षारीय अभिक्रिया देगा। इस प्रकार से साल्ट का निर्माण होता है इसमें। तो ये सीजियम क्लोराइड बनता है और द्रव SO2 विलयन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार सल्फोथायोसाइनेट तो को यदि अपने द्रव SO2 विलायक में डालेंगे तो ये थायोनिल आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है, तो ये अम्लीय आचरण देगा। और यदि पोटेशियम सल्फाइड को द्रव SO2 में विलय किया जाता है तो ये सल्फाइड आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है, जिससे ये पोटेशियम सल्फाइड है वो एक क्षारीय अभिक्रिया देगा, और थायोनिल डाइथायोसाइनेट है वो एक अम्लीय अभिक्रिया देगा। इसी प्रकार से SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड को यदि द्रव SO2 में डिजोल्व किया जाता है तो यहाँ पर ये थायोनिल आयनों की सांद्रता को बढ़ाएगा, तो जिससे ये अम्लीय अभिक्रिया देता है। इसी प्रकार से पोटेशियम सल्फाइड को यदि द्रव SO2 में डिजोल्व किया जाता है तो ये सल्फाइड आयनों की सांद्रता बढ़ाने के कारण से ये अम्लीय क्षारीय अभिक्रिया देगा। इस प्रकार से द्रव SO2 है वो सभी विलायकों के समान अम्लीय क्षारीय अभिक्रिया देता है। दूसरी है सल्फोलाइसिस अभिक्रिया। सल्फोलाइसिस अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रत्येक यदि विलेय पदार्थ को डाला जाता है तो द्रव SO2 के अंदर ये अपघटित होकर के भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं, तो जिसे अपने सल्फोलाइसिस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया में होने वाली अभिक्रिया को अमोनोलाइसिस और जल में होने वाली अभिक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार द्रव SO2 में विलेय पदार्थ भी डिजोल्व होकर के सल्फोलाइसिस अभिक्रिया देते हैं। जैसे NaCl5 नायोबियम पेंटाक्लोराइड को जब द्रव SO2 में विलय किया जाता है तो ये अपघटित होकर के NaOCl यानी नायोबियम ऑक्सी ट्राइक्लोराइड यौगिक बनाता है और SOCl2 बनता है। ठीक उसी प्रकार टंगस्टन पेंटाक्लोराइड को भी द्रव SO2 में डिजोल्व करते हैं तो ये टंगस्टन ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनाता है, साथ में थायोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये दोनों ही सल्फोलाइसिस अभिक्रिया देते हैं। इसी प्रकार से नॉन मेटेलिक कंपाउंड भी इसमें सल्फोलाइसिस अभिक्रिया देते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो वो द्रव SO2 में डिजोल्व करेंगे तो ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है, यानी अपघटित होकर के सल्फोलाइसिस रिएक्शन देता है। इसी और साथ में SOCl2 थायोनिल क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से यूरेनियम लेंथेनाइड ये हैलाइड यौगिक यूरेनियम पेंटाक्लोराइड यौगिक को द्रव SO2 में विलय करते हैं तो ये यूरेनियम के ऑक्सोक्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है, यानी इसमें भी यूरेनियम पेंटाक्लोराइड है वो सल्फोलाइसिस रिएक्शन देता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट रिएक्शन यानी एडिशन उत्पाद। सॉल्वेंट रिएक्शन के अंदर जैसे अमोनिया, जल आदि के साथ में भी ये अभिक्रिया होती है, और साथ ही द्रव SO2 भी इस प्रकार की अभिक्रिया देता है सॉल्वेंट रिएक्शन। तो इसमें एडिशन उत्पाद बनता है, यानी उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो Ki+4SO2 KiSO4 ये संकुल बनता है। ठीक उसी प्रकार रुबेडियम आयोडाइड को भी द्रव SO2 में डिजोल्व करते हैं तो एक प्रकार का एडिशन उत्पाद बनता है RbISO4 इसी प्रकार से पोटेशियम थायोसाइनेट प्लस 2SO2 KSCN उपसंयोजक बंध 2SO2 यानी सॉल्वेंट प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रकार से ये है मुख्य 3 अभिक्रिया है। और नेक्स्ट इस प्रकार से द्रव SO2 है वो निम्न और अभिक्रियाएं भी देता है, जो अपने नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जिक्र करेंगे। द्रव SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर परमाणु पर एक रिक्त बंदी कक्षक होता है। यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके धात्विक संकुल बनाता है, जैसे सॉल्वेंट प्रोडक्ट बनता है। द्रव SO2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होने के कारण
इसमें आयनिक यौगिकों की अपेक्षा सहसंयोजक यौगिक के लिए ये अच्छा विलायक है। जैसे मैंने बताया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है वो 17.27 है। तो इस वजह से इसमें औरों के कंपेरेटिवली इसमें आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो कम होती हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं अधिक होती हैं। इसलिए ये है मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों के लिए अच्छा विलायक है।